थैंक यू सो मच। अब मैं अनुरोध करना चाहूँगी हमारे आज के स्पेशल गेस्ट श्री सूर्या जी को कि वो आके हमसे 2 शब्द कहें। आइए परम पवित्र गायत्री मंत्र के साथ में ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर आसीन परम पूज्य स्वामी भावेशानंद जी महाराज, स्वामी अंतरानंद जी महाराज, मैं उनके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और मंच पर आसीन आदरणीय श्री पाणिग्रही जी और पूजा बहन पूजा जी और यहाँ पर उपस्थित आप सभी इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्रीतम सर, सभी को बहुत नमस्ते, बहुत आदर से प्रणाम। समय कम है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि अपने वक्तव्य को जल्दी समेट सकूं। और क्योंकि ये जो टॉपिक है आज का, हमारा जो विषय है वो वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के है और इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को लेकर के भी है। अपने विषय में बस मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि मेरा नाम सूर्य प्रकाश है और मैं भी बहन से प्रेरित होकर के 3 विषयों में JRF क्वालिफाई किया है, योग में, टूरिज्म में और सोशियोलॉजी में। और अब की बार थोड़ा सा फिलोसफी पढ़ रहे हैं, दर्शन थोड़ा पढ़ रहे हैं, तो शायद ईश्वर कृपा हो जाए, है ना। और एक बेसिक सी बात बताना चाहूँगा क्योंकि आप सब लोग शायद कॉलेज में ही हैं, है ना, कॉलेज के काफ़ी स्टूडेंट्स हैं और कुछ स्कूल से भी हैं। तो आप बस अपने एम्बिशंस को, अपने लाइफ के गोल्स को अभी से सेट करना शुरू कर दीजिए। अभी से उनके प्रति सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए कि मेरे को लाइफ में क्या करना है और मेहनत करना, उस डायरेक्शन में जाना शुरू कर दीजिए। जैसा कि बहन जी कह रही थी ना कि आप पहले से अगर सोच के रखेंगे मैंने पायलट बनना है तो पायलट बन ही जाओगे, है ना। तो अभी से सोचना शुरू कर दीजिए। और नेट JRF की जो लोग तैयारी कर रहे हैं या सुनने में आया था कि काफ़ी लोग इच्छुक हैं, तो आप अपनी तैयारी को अभी से ही शुरुआत कर दें, डे 1 से। जब आप सोचते हैं ना कि मेरे को ये काम करना है तो उसके लिए स्टेप भी ले लो। फिर अगले ही दिन स्टेप ले लेंगे तो आप उस डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, उसके अंदर चल पड़ेंगे, है ना। अदरवाइज कई बार थॉट्स आते हैं, आप सोचते हैं कि मैं ऐसा करूं, फिर वो विचार दब जाता है, फिर दूसरे विचार आ जाते हैं, दैनिक जिंदगी में फिर से फंस जाते हैं, है ना। फिर कभी कभी बीच बीच में वो विचार उठता रहता है कि मुझे ये करना है, ऐसा करना है। तो जब आप सोचते हैं कोई भी शुभ कार्य, कहते हैं ना कि शुभ कार्य के लिए कोई ऐसे घड़ी नहीं देखते, जब मन में आया तो शुभ कार्य शुरू कर देना चाहिए, उसके लिए कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। तो जब भी आपके मन में ऐसा कोई शुभ संकल्प आता है, कुछ ऐसा विचार आता है, तो उसके एग्जीक्यूशन में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो रामकृष्ण मिशन के पूरे पदाधिकारी बैठे हुए हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज बैठे हुए हैं, तो इनसे भी आप मतलब जान सकते हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि यदि ये इतना भव्य परिसर, सब कुछ मेंटेन और सारी चीज़ें, ये संस्था इतने बड़े स्केल पर कार्य कर रही है, तो वो सिर्फ इस सोच से कर रही है कि जब कोई शुभ संकल्प आता है ये तो तुरंत उसे एक्टिवनेस के साथ में क्रियान्वित कर देते हैं। कभी इंतजार नहीं करते कि चलो उस दिन शुरू करेंगे या इसके लिए ऐसा टाइम रखा, नहीं। जब विचार आया तो उसको कहीं ना कहीं लिख लिया या उसको एक्शन मोड पे रख दिया, है ना। तो यही चीज आप सब लोग भी कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा जेंडर के ऊपर और वुमेन के ऊपर। तो सबसे पहले आप सबने सुना होगा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति जो पुराने समय में थी, उस समय ऐसा था कि जहाँ नारी की पूजा होती है, जहाँ वुमेन को, पूजा का मतलब है आदर के साथ देखना, सम्मान के साथ देखना, एक डिग्निटी के साथ में देखना, तो ऐसे घरों में, ऐसे परिवारों में देवता निवास करते हैं, ईश्वर का वास होता है ऐसे घरों में। तो ये हमारा पुराना समाज हुआ।
उसके बाद बीच में जो हिस्ट्री आप सब लोगों ने पढ़ी हुई है, तो मैं बताऊंगा नहीं कि कौन आए, किसने आक्रमण किया और किस तरीके से हमारी संस्कृति को आघात पहुंचे, और फाइनली जा करके हम आज इस स्टेज पर हैं कि ग्लोबल जो जेंडर गैप का जो डेटा आता है, तो उस रिपोर्ट के अनुसार हमारा भारत 135वें स्थान पर है 146 में से। यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी इतनी सारी है, हर मामले में पुरुष महिला पुरुष महिला पुरुष महिला ऐसे हो रखा है ना, बहुत सारा गैप है। दूसरी बात, जेंडर डिस्पैरिटी में यदि हम बात करना चले 2011 के सेंसस की, तो उस समय महिलाओं की संख्या 943,000 पे थी, है ना, 1000 पुरुषों पे 943 फीमेल्स। आज के समय में 2024 में ये आंकड़ा थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गया है, यानी कि 1020 महिलाएं हो गई है देश में 1000 पुरुषों पर। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जेंडर डिस्पैरिटी को लेकर के पूरे देश में कार्य हुआ है, और इसका श्रेय योग के संस्थानों को ही जाता है। यदि मैं सीधे सीधे कहूँ तो योग के, चाहे रामकृष्ण मिशन हो, चाहे पतंजलि योगपीठ हो, चाहे कोई और योग के संस्थान हो, आर्ट ऑफ लिविंग या जो भी आप कहिए, है ना, क्योंकि जागरूकता का कार्य यहाँ से शुरू होता है। योग में हम पढ़ते हैं कि हम सब क्या है, आत्मा है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, पुरुष या स्त्री नहीं होता। इसीलिए जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज एजुकेशन की परिभाषा बताते हैं, शिक्षा की परिभाषा बताते हैं, तो कहते हैं कि एजुकेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन, आगे का आप बोल दें, ऑलरेडी इन मैन। तो यहाँ पर मैन का मतलब ये नहीं है कि आदमी, मैन का मतलब है ह्यूमन, मैन वुमन सब एक ही है, यहाँ पर लिंग का कोई भेद नहीं है। और क्या कह रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन मैन, यानी कि हमारे भीतर में जो परफेक्शन है, जो पूर्णता है, उसी का बाहर आना, उसी दिव्यता का बाहर आना, सब कुछ हमारे भीतर में ही है, सारा आनंद हमारे अंतर में है। इसीलिए पूज्य स्वामी जी महाराज का नाम स्वामी अंतरानंद जी है ना। तो नाम भी बड़े सार्थक पुराने समय में होते थे, या आज भी होते हैं। हमारी जो भारतीय सनातन परंपरा है उसमें तो नामों को ऐसे ही रखा जाता है। बाकी मॉडर्न जमाने में अब सन्नी पन्नी वेरी फन्नी ये सब चलता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जहाँ तक कोशिश हो सके, आपसे भी यदि कोई पूछे कि हमारे यहाँ बच्चा हुआ है उसका नाम क्या रखना है, तो बड़ा सार्थक नाम सोच करके या अपने गुरुजनों से पूछ करके कि क्या नाम रखना चाहिए, तो मतलब उसका भी एक संस्कार होता है ना, 16 संस्कारों में नामकरण भी एक है ना। तो उस तरीके से ही हम फॉलो करते हुए अपनी लाइफ में चलेंगे तो बहुत सक्सेस मिलने वाली है। और हर स्टेप पे अल्टीमेटली सक्सेस और अनसक्सेसफुल होना क्या है, लाइफ में पैसा कमाना सब कुछ नहीं है ना। लाइफ में आप आनंद में कितना रहते हैं, स्वयं के साथ कितना स्थित रहते हैं, कितने सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, वो मैटर करता है, ना कि आप कितना अर्न कर रहे हैं। और आजीविका सिर्फ रोजगार किस लिए होता है, सिर्फ अपने दैनिक जो क्या कहते हैं थोड़े बहुत एक्सपेंसेस होते हैं ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक नॉर्मल मेंटेन करने के लिए, उसके लिए होता है। उसके ऊपर की जो दुनिया है वो लग्जरी नहीं है, उसके ऊपर की जो दुनिया है वो स्पिरिचुअलिटी है, वो अध्यात्म है। तो अध्यात्म की तरफ हमें बढ़ना है तो ऐसे कार्य करते रहना पड़ेगा। अच्छा, अब जेंडर डिस्पैरिटी के ऊपर थोड़ी सी समस्याओं की तरफ मैं इंगित करना चाहूँगा, जिन्हें आप रोजमर्रा की जिंदगी में नोट करते होंगे। देखिए, महिलाओं के साथ में इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष ज़्यादा जिम्मेदार हैं, महिलाएं कम जिम्मेदार हैं। इनके साथ में डिस्पैरिटी जन्म से ही हो जाती है। जब बच्ची गर्भ में होती है उसी समय एक पुकार आती है गर्भ से, गर्भ में बच्ची करे पुकार, हे माँ मुझे मत मार। लेकिन उसके बाद भी ये जो क्या कहते हैं अभिशाप या भ्रूण हत्या का जो पाप है वो आज के समय में भी कहीं ना कहीं चल रहा है। सेक्स डिटर्मिनेशन इलीगली मतलब कहीं ना कहीं चलता रहता है। तो जहां तक हो सके आप अवेयर रहिए, अपने परिवार में भी उसको रोकने के लिए स्टैंड लीजिए पूरा, ठीक है। क्योंकि आप स्टैंड नहीं लेंगे तो फिर कौन लेगा। योग पढ़ने वाले, योग जानने वाले स्टैंड नहीं लेंगे तो कौन लेगा, ठीक है। अगली समस्या की बात करते हैं। एडोलसेंट एज में जब लड़कियां होती हैं तो आप सब जानते हैं इमोशनल चेंजेस आते हैं, फिजिकल चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, सब कुछ होता है और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है। तो देश में हालांकि ये बहुत सेंसिटिव इशू है, लेकिन क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए पैड लगाना पड़ता है और पैड जो है खरीदना पड़ता है, 20 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए जितने भी लगते हो, है ना, खरीदना पड़ता है। ये क्या है, सिर्फ आप एक वुमन है इसलिए आपको वो खरीदना पड़ रहा है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं, आपका दोष थोड़ी है।
पुरुष और महिला में से महिला को सिर्फ महिला होने के, ये कह लीजिए कि इसका एक्सपेंस देना पड़ रहा है। तो देश की सरकारों को ये सोचना चाहिए कि एटलीस्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए पैड फ्री होने चाहिए पूरे देश के अंदर, और कभी भी मतलब जो भी हैं सब लोग इसमें सपोर्ट रहें, और गवर्नमेंट की ऐसी जो पॉलिसीज होती हैं उनके लिए हमें सपोर्ट करना चाहिए। चलिए अगली बात करें कि महिलाएं बच्ची जब बड़ी होती है तो घर में फ्रीडम थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। अरे ये बाहर नहीं जाएगी, अरे बाहर जाएगी तो इसके साथ में जाएगी, है ना, घर का सारा कार्य जो है महिलाएं करेंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, पुरुषों का भी तो दायित्व है, हम भी तो झाड़ू पोछा कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री इतने मतलब मान्य होने के बाद भी अपने आश्रम में, अपने कक्ष में स्वयं सफाई करते होंगे, करते ही हैं निश्चित रूप से, है ना। मैंने देखा इधर जो अपना रामकृष्ण आश्रम है, तो आश्रम के भीतर जो किचन में काम कर रहे हैं तो पुरुष कार्य कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही किचन में कार्य कर सकती हैं या किचन का काम सारा महिलाओं का है, सफाई का काम सारा महिलाओं का, ऐसा नहीं है। पुरुष कार्य कर सकते हैं, और कहीं किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा कि ये कार्य महिलाओं का है ना। तो वुमेन एम्पावरमेंट कब होगा? जब मेल भी ये सोचेगा कि ये कार्य मेरा है, ये मेरा भी बराबर का अधिकार है, मैं भी ये काम करूंगा, क्यों ना करूं। खुशी खुशी करना चाहिए। सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। तो शौच सफाई कौन करेगा? खुद करनी पड़ेगी भाई, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर बात करें एडल्ट होने पर, तो मैरिज की जो बात आती है, शादी की बात आती है, तो महिलाओं को अधिकार मतलब समाज में ऐसा कहते हैं कि नहीं, आप नहीं चूज कर सकते, हम चूज करके देंगे आपको। और लड़का हो तो ठीक है भाई, तो अपनी चॉइस का देख ले, है ना। तो ये चीज भी बंद होनी चाहिए। कैसे बंद होगी? आप ही बंद करेंगे, समाज आपसे बनता है, ठीक है। इसके बाद यदि मदर जब बन जाती हैं, तो एक माँ कितना कर्तव्य निभाती है, बच्चों को मतलब हर समय ध्यान रखना, उसकी केयर करना। क्या ये सिर्फ एक मदर की जिम्मेदारी है? क्या ये सिर्फ माँ की जिम्मेदारी है? पिता का कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? भाई का कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? चाचा का कोई कर्तव्य नहीं बनता क्या? तो आप सब पुरुषों से मेरा नम्र निवेदन है कि आपके घर में जितने भी बच्चे हों, तो थोड़ा सा आप भी केयर करना शुरू करें, उनको समय देना शुरू करें, उनको मोबाइल से हटा करके अपनी गोद में लेना शुरू करें, ताकि आप महिलाओं की जिम्मेदारी को थोड़ा सा कम कर सकें और आप भी उतने ही जिम्मेदार बन सकें। क्योंकि यहाँ परिवार में जिम्मेदार बनेंगे तो समाज में भी जिम्मेदारी अपनी बराबर की हो जाएगी। उसके बाद में बात करें कि एल्डरली, तो वुमेन का क्या होता है? देखो, पुरुषों को तो जो बड़े पुरुष हैं, मतलब वृद्ध जन हो गए, घर में बूढ़े हो गए, दादा दादी हो गए, तो दादा को तो बाहर एक अलग से कमरा बना होता है विशेष। लो जी, एंटर करते ही दादाजी अपना बैठे हुए हैं, उनके लिए चाय पानी नाश्ता सब पूरे दिन चलता रहता है। और दादी, उनका ख्याल कौन करेगा? वो बेड पे लेटी हैं तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, वो गिलास के लिए बेटा पानी ला दे। और आप हैं कि मोबाइल में लगे पड़े हैं, ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विशेष करके ये जो छोटी बालिकाएं, छोटे बच्चे जो बैठे हुए हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप अपनी दादी के साथ में, है ना, पूरा समय बिताएं, उनको भी पूरा सा मतलब सहयोग करें, तो आपको जो आशीर्वाद मिलेगा वो जीवन में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ये अदृश्य रूप से बहुत सारी शक्तियां काम करती हैं, आप जनरली मतलब डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन अदृश्य रूप से बहुत आपको इसका लाभ मिलेगा। अगली बात मैं करना चाहता हूं कि यूडाइस की जो रिपोर्ट है, यानी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन पे हर साल रिपोर्ट देती है, तो उसके अनुसार वॉश फैसिलिटीज स्कूल्स के अंदर जो है 54% स्कूलों में ही सिर्फ क्या कहते हैं, पानी पीने का वॉशरूम्स, स्पेशली फॉर लेडीज वॉशरूम नहीं होते, ज़्यादातर जगह बंद होते हैं। तो हमें उस पर भी कार्य करना है, और इस दिशा में रामकृष्ण मिशन पूरा अच्छे से कार्य कर रहा है। यहाँ पर कोई जेंडर डिस्पैरिटी है नहीं। यहाँ पर जो वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं, तो महिलाओं के लिए भी ऐसे ही चल रहे हैं, पुरुषों के लिए भी ऐसे ही चल रहे हैं। मैं देख रहा था कि यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस में पीछे की साइड में कुछ शायद क्यारियाँ लगी हुई है महाराज श्री, तो शायद उसमें एग्रीकल्चर का कुछ रिसर्च या ऐसा कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसमें हमारी बहनें काफ़ी लगी हुई थी, उनका नाम भी कुछ टैग लगा करके चल रहा था, और रिसर्च कर रही हैं वो, अपना ये एक्सपेरिमेंट जो भी कर रही हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक ऐसी संस्था जो महिलाओं को भी बराबर रखती है, आगे रखती है, कि इनको भी हम वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, इनको भी एजुकेशन देंगे, ये भी आगे बढ़ेंगी। कहीं किसी मामले में पीछे होना ही नहीं चाहिए, है ना। तो अपने आप एम्पावरमेंट आ जाएगा। और ये एम्पावरमेंट का जिम्मा जो है वो सिर्फ महिलाओं का नहीं है, वो पुरुषों का भी उतना ही है। हम सब का भी उतना ही कर्तव्य बनता है कि हम इस
अच्छे उद्देश्य में उतना ही सबका साथ दें। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। अंत में स्वामी विवेकानंद जी का ही एक और कोट है कि महिलाएं पीछे क्यों रह गई। तो उसके लिए वो कहते हैं कि नो मैन शैल डिक्टेट टू अ वुमन नॉर अ वुमन टू अ मैन। कोई भी पुरुष जो है महिला को डिक्टेट नहीं करेगा और कोई भी महिला पुरुष को डिक्टेट नहीं करेंगी। वुमेन विल वर्क आउट देयर ओन डेस्टिनी बेटर देन मैन कैन डू फॉर देम। महिलाएं अपना भविष्य, अपना डेस्टिनी खुद बना सकती हैं और वो भी पुरुषों के बनाए जाने से बेहतर। यानी कि उस समय क्या चल रहा था कि पुरुष तय करेगा कि महिलाओं को क्या करना है, डेस्टिनी ये क्या बनेगी, मेरी बेटी क्या बनेगी, मेरी बहन क्या बनेगी। आज भी ऐसा ही चल रहा है ना, तो पुरुष तय करता है, पुरुष नहीं, आप स्वयं तय करना शुरू कीजिए। सो स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं कि जब आप खुद तय करेंगे तो आप बेटर बनेंगे। जैसा पिता ने या भाई ने या परिवार ने सोचा है उससे बेहतर बनेंगे आप। तो आप अपने लिए बेस्ट चूज कर सकती हैं। आपको एजुकेट करने का कार्य सभी संस्थाएं कर रही हैं। इसमें आप सब सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे योग के संस्थान से जुड़े हैं। और यहाँ पर वुमेन या जेंडर इक्वलिटी आपको बैठते ही दिख जाएगी। जरा अपनी नज़र इधर राइट साइड में दौड़ाइए, ऊपर गुरुदेव की फोटो दिख रही है सबको, है ना। अब इधर देखिए, है ना, गुरु माँ भी यहीं पर है। तो ये जो समानता है, जेंडर इक्वालिटी, आपको योग के ही संस्थानों में मिलती है। इसलिए योग से जुड़े रहिए। योग करेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, सेल्फ अवेयरनेस आएगी। जैसा बहन जी कह रही थी कि आपका रोम रोम जागृत हो जाएगा, आप चीज़ों को पहचानना शुरू कर देंगे, सही गलत का अंतर पहचानना शुरू कर देंगे। तो ऐसे सेल्फ अवेयरनेस आती है योग से। और एक रिसेंट की स्टडी बता देता हूँ, एक रिसर्च बता देता हूँ। साउथ अमेरिका के अंदर एक रिसर्च हुई थी, तो वहाँ से पता चला कि योग की जो कम्युनिटी तैयार हुई, यानी कि योगा स्टूडियोज़ में जो महिलाएं जाती हैं, पुरुष जाते हैं, वहाँ जो उनकी जो कम्युनिटी तैयार हुई वो इंडिया में जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं ना, उनसे कहीं बेटर। तो महिलाओं का फिजिकल क्या बोलते हैं डेवलपमेंट, उनका मेंटल डेवलपमेंट, साथ ही साथ उनका पर्सनल ग्रोथ वो बहुत ज़्यादा हुआ। यानी कि वहाँ से जुड़ने के बाद वो आत्मविश्वास के साथ बाहर निकली और समाज में जाकर के दूसरों को भी एम्पावर कर रहे हैं। तो आप सब भी इस योग के संस्थान से निकलिए और भारत में हीरे की तरह सब लोग चमकिए। इन्हीं प्रार्थना के साथ में, शुभकामनाओं के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक यू सो मच।